लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आजमगढ़ सीट पर भी सबकी नजरें बनी हैं कि क्या आजमगढ़ सीट पर सपा एक बार फिर से वापसी करेगी या भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत होगी या मायावती के प्रत्याशी मशहूद अहमद यहां पर कोई बड़ा खेल करेंगे। जैसे 2022 के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली जो इस वक्त सपा के साथ जुड़े और सपा ने उन्हें एमएलसी भी बना दिया, क्या उनकी तरह कोई फर्क डाल पाएंगे, इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। जानकारी दें कि आजमगढ़ उन सीटों में से एक है जिन पर एमवाई फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए यह फैक्टर बहुत सही साबित रहा है। एमवाई फैक्टर के सहारे समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर सियासी समीकरण अपने झुकाव में लाए, लेकिन वही वाई फैक्टर यानी यादव फैक्टर को दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अपने साथ रखे। यहाँ तक कि अखिलेश परिवार के ही सदस्य अपर्णा यादव के रोड शो को लेकर भी यहाँ चर्चा रही। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर एम फैक्टर किसके समर्थन में जाएगा, क्या बसपा के समर्थन में जाएगा या सपा के साथ रहना पसंद करेगा। देखा जाए तो अखिलेश के लिए ये सीट काफ़ी मुफीद रही थी शुरुआत से ही, लेकिन धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ वर्सेस गुड्डू जमाली की जब जंग हुई 2022 के उपचुनाव में, वहाँ से सारे सियासी समीकरण बदले। पिछले चुनाव में भले ही यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ की जीत रही हो, लेकिन ज़्यादा अंतर से नहीं जीते थे। बहुत कम 8-10 हज़ार वोटों की जीत कोई बड़ी जीत नहीं मानी जाती। वह आंकड़ा चुटकियों में यहाँ पर दूर किया जा सकता है लोकसभा चुनाव में खासकर। लेकिन जैसा कि हम बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि बसपा का प्रत्याशी कितना मजबूत है जो यहाँ से सपा का खेल खराब कर दे, क्योंकि अगर एम फैक्टर एक और सहारा ढूंढेगा तो बसपा ही दिखेंगे। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जातिवार आंकड़े देखें तो 24% अनुसूचित जाति, 37% पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग है, 27% सवर्ण और लगभग 12% मुस्लिम मतदाता हैं। पिछड़ों में यादव और मुस्लिम मतदाताओं को सपा का कोर वोटर माना जाता है जो इस बार एकजुट नजर आ रहा है। देखा जाए तो बसपा ने अपने पहले उम्मीदवार भीम राजभर को आजमगढ़ से सलेमपुर शिफ्ट कर दिया। इस बार पार्टी को कोई दमदार चेहरा नहीं मिला, इससे सपा और भाजपा राहत महसूस कर रही हैं। बसपा ने सबिया अंसारी को उम्मीदवार बनाया। महिला प्रत्याशी काफ़ी लंबे अरसे के बाद उम्मीदवार बनी, लेकिन फिर सबिया अंसारी को हटा दिया। फिर 2 दिन बाद ही पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके पति मशहूद अहमद को टिकट दिया। मशहूद अहमद का नाम राजनीति में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। ऐसे उम्मीदवार को बसपा द्वारा मैदान में उतारने से सपा और भाजपा दोनों की टेंशन बढ़ गई। विपक्ष तो ये कह रहा है कि एक तरीके से डमी कैंडिडेट, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है, लेकिन कब कौन किसका खेल बिगाड़ दे कहना बहुत मुश्किल है। गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाना अखिलेश यादव को कितना फ़ायदेमंद रहेगा। जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए आए थे तो उसी मंच पर गुड्डू जमाली भी मौजूद रहे थे। यानी धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं इस सीट से, सपा में धर्मेंद्र यादव की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि इनकी जीत तय है। लेकिन कैसे तय होगी, क्या बसपा कहीं खेल ना बिगाड़ दे, कहीं बसपा की वजह से एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद पद तक ना पहुंचे, इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। क्या लगता है कि बसपा प्रत्याशी इस सीट पर जंग में नज़र आ रहा है या नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।